एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आज असम और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। पहले वो असम जाएंगे और उसके बाद वहां से वो बंगाल जाएंगे। दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। असम और बंगाल में रैलियों को भी वो संबोधित करेंगे। 16 दिनों में दूसरी बार असम और बंगाल पीएम मोदी जाने वाले हैं और विधानसभा चुनावों के पहले यहां जाना, यहां सौगातें देना, यहां पर पीएम का वक्तव्य होना, यह अपने आप में इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कोशिश बीजेपी की यही है कि प्रधानमंत्री की छवि को बनाया जाए और प्रधानमंत्री के जरिए इन राज्यों में लोगों से अपील की जाए कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट दें। जहां बंगाल में परिवर्तन करें तो वहीं असम में सत्ता में दोबारा वापसी करवाएं। उधर असम दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने स्वागत की तैयारियों की तस्वीरें साझा की है। असम में अपार उत्साह को देखकर खुशी मिली। ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और ये भी लिखा कि इस बार से खुश हूं कि एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। लोगों ने दियों की पंक्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा था और 16 दिनों में प्रधानमंत्री दूसरी बार जाने वाले हैं। उससे पहले ये ट्वीट प्रधानमंत्री का बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से दियों से प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि दोबारा आप लोगों के पास आकर उत्साहित हूं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री इस दौरे को लेकर किस तरह से तैयार हैं और किस तरह से अब इस दौरे पर सभी की नजर रहने वाली है। तो ये दौरा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपडेट कर दिया है, तो हम आपको इस पूरे दौरे का कार्यक्रम बताते हैं। सबसे पहले असम में क्या कार्यक्रम है वो बताते हैं आपको। तो असम की अगर बात की जाए, देखिए ग्राफिक्स आ चुके हैं आपके पास। यहां पर सोनितपुर में 2 अस्पतालों का शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विश्वनाथ और चराई देव में बनेंगे ये दोनों अस्पताल। इसके अलावा धेकियाजुली में आसोम माला प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो भी यहां पर की जाएगी। राज्य हाईवे और जिलों को सड़क से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है आसोम माला। अब बंगाल को सौगात क्या देंगे प्रधानमंत्री, बंगाल को देखते हैं। हल्दिया में कई परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। बीपीसीएल के एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का वो शुभारंभ भी करने वाले हैं। इसके अलावा ढोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन डिवीजन का भी वो उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत बनी है ये पाइपलाइन। प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी को यहां पर निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि ममता बनर्जी यहां पर नहीं शामिल होंगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से अब तक जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि शायद ममता बनर्जी यहां पर शामिल नहीं होंगी। पिछली बार जो कुछ हुआ, हल्दिया में शाम 4 बजे एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इस जनसभा पर भी लगातार हमारी जो बड़ी कवरेज है वो भी जारी रहेगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हल्दिया मौजूद हैं, वहां रास्ते पर जाए जा रहे हैं। अभिषेक, बड़ा सीधा सवाल है कि तमाम परियोजनाएं हैं, 16 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री का असम बंगाल का दौरा है और इस दौरे को कैसे देखा जाए विधानसभा चुनावों के पहले? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दौरा। और हल्दिया की बात हम करें तो हल्दिया को पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल हब मानते हैं और जो वहाँ पर परियोजनाएं हैं वो परियोजनाओं का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, ढोबी से दुर्गापुर तक की ये जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब 2 करोड़ परिवार हैं जिनको रसोई गैस पहुंचाने की उसके तहत योजना है। इसके अलावा एलपीजी टर्मिनल बन रहा है। हल्दिया बंदरगाह तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज तैयार किया जा रहा है। तो कई तरह की अलग अलग योजनाएं हैं और एक बात समझने की ये भी है कि हल्दिया पड़ता कहाँ है? हल्दिया पड़ता ईस्ट मिदनापुर में। ये वही ईस्ट मिदनापुर है जहां के नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जो शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव क्षेत्र है। तो बहुत सारे इसके राजनीतिक मायने भी हैं और औद्योगिक विकास के लिए तो जो ये योजनाएं हैं वो बेहद। अच्छा अभिषेक, एक सवाल आपसे और है कि ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल के तहत बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर खबर आ रही है कि शायद उन्होंने आने से इंकार कर दिया है। शायद पिछली बार जो कुछ हुआ होगा या बचना चाहती होंगी। तो क्या इसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो कुछ में कुछ खास रह सकता है, या उनके भाषण में आज क्या कुछ खास रह सकता है? क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ था, ममता ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी थी वो बड़ा हैरान करने वाली थी।
देखिए, ये प्रधानमंत्री की बाकायदा एक जनसभा भी है। ये जो तेल और गैस आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के अलावा जनसभा भी वो करेंगे। जनसभा में वो निश्चित तौर पर वो उस जनसभा के राजनीतिक मायने हैं। ममता बनर्जी की आने की संभावना नहीं है, उसकी वजह पिछली बार जो हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बंगाल में किस तरह से विकास का एक विजन है उनका। चूंकि हल्दिया में परियोजनाओं का उद्घाटन इस सभा के बाद है, तो उस विकास के विजन की जब वो बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आएगी कि अब तक क्या हुआ है, और आगे का उनका क्या प्लान है। ठीक है अभिषेक, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का भाषण है। आप रास्ते में वहां पहुंचिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।